नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। बुद्धि से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आईक्यू लेवल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारे कुछ देखेंगे आज की इसी वीडियो में। 30 क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। पूरी वीडियो वॉच करना है, पूरी वीडियो को देखना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। कई बार ये स्टेट लेवल के एग्जाम और सीटेट में पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर, जीन प्याजे या कोहलर या वॉटसन। तो किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि कब दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने तो दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, लेकिन कब दिया है? 1983। कब दिया है? 1983 में दिया है। 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत मिस्टर हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और कितने प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की थी। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? जीन प्याजे ने, कैटल ने या सेल्समैन ने या अल्बर्ट बंडूरा ने। तो किसने दिया है? कैटल ने दिया है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि मापन का पहला सफल परीक्षण कब किया गया था? बुद्धि मापन का पहले की बात हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किया गया था? 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था। अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने एवं साइमन ने किया था 1905 में बुद्धि मापन का पहला सफल परीक्षण। 4 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक आने वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? 140 प्लस की बात कर रहा है। 140 प्लस 140 से अधिक आने वाले बच्चे किस श्रेणी में आएंगे? प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि। तो ना श्रेष्ठ होंगे, ना सामान्य होंगे, ना मंद बुद्धि होंगे। कैसे बच्चे होंगे? वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। 140। 5 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि 90 से 109 में आने वाले बच्चे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 90 से 109 की बात कर रहा है, तो किस श्रेणी में आएंगे? सामान्य बुद्धि में या प्रतिभाशाली बुद्धि में या अति श्रेष्ठ बुद्धि में या इनमें से कोई नहीं। तो किस में आएंगे? ये बच्चे जो होते हैं सामान्य बुद्धि में आते हैं। कैसे आते हैं? सामान्य बुद्धि में आते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मल इनकी आईक्यू लेवल होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 110 से 119 के बीच आने वाले छात्र किस श्रेणी में आते हैं? 110 से 119 की बात हो रही है। 110 से 119 की बात हो रही है। ये किस श्रेणी में बच्चे आते हैं? सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली तो हो नहीं सकते क्योंकि 140 प्लस आते हैं। अब सामान्य भी नहीं हो सकते, सामान्य ऊपर पढ़ चुके हैं। तो श्रेष्ठ और मोड में से एक बचा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बुद्धि में आते हैं 110 से 119 वाले। और श्रेष्ठ बुद्धि ना दे तो इसको ही दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ या त्रिभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभ। श्रेष्ठ या त्रिभ बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 0 से 25 के बीच आने वाले छात्र किस श्रेणी में आते हैं? 0 से 25 की बात हो रही है। 0 से 25। सपोज दैट किसी का आईक्यू लेवल 5 है तो वो इसी में ही आएगा, 0 से 25 में ही आएगा। तो 0 से 25 के बीच आने वाले छात्र किस में आएंगे? जड़ बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि, मूर्ख बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा जड़ बुद्धि। तो ऐसे बच्चे किस में आते हैं? जड़ बुद्धि में आते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 25 से 49 के बीच आने वाले छात्र किस श्रेणी में आते हैं? 25 से 49 की बात हो रही है। 25 से 49 पिछड़ी बुद्धि, छीड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि या जड़ बुद्धि। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा मूढ़ बुद्धि। किस में आते हैं? ऐसे बच्चे मूढ़ बुद्धि में आते हैं। मूढ़। 25 से 49 वाले।
9 नंबर क्वेश्चन है 120 या इससे अधिक आईक्यू वाले बच्चे किस में आते हैं? 120 प्लस की बात हो रही है, 120 प्लस की बात हो रही है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि या प्रतिभाशाली बच्चे? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा प्रखर बुद्धि। 10 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? कई बार ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, थार्नडाइक या कैटल? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को माना जाता है बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। 11 नंबर क्वेश्चन है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? दो खंड, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी टेट। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने, साइमन, स्पीयरमैन, विलियम जेम्स? तो किसने दिया है? तो ये स्पीयरमैन ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर क्वेश्चन है 12 नंबर, 13 आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन, बिने या साइमन या गिलफोर्ड महोदय ने? 12 का सही आंसर हो जाएगा 13 आयाम। 13 आयाम की बात की जाए तो गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। 13 आयाम को याद रखना है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अभी पढ़ा है, स्पीयरमैन ने दिया है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? वो भी अभी पढ़ा है, आयाम। 13 आयाम गिलफोर्ड महोदय। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक, टर्मन, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। क्या हो जाएगा? थार्नडाइक। 13 का ए। चौदह नंबर क्वेश्चन है किस सन में टर्मन ने बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र दिया था? आईक्यू का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु और इंटू 100 ये सूत्र होता है। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ऊपर मानसिक आयु रखना है, नीचे शारीरिक आयु रखना है या वास्तविक आयु रखना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 1916 में। क्या हो जाएगा? 1916 में, 1916 में टर्मन ने बुद्धि आईक्यू का सूत्र दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट होती होगी सारी जानकारी। 15 नंबर प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर के महोदय के अनुसार कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या स्मारक बुद्धि, समस्यात्मक बुद्धि? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा समस्यात्मक बुद्धि नहीं है, जबकि भाषाई बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है और स्थानिक बुद्धि है और समस्यात्मक कोई बुद्धि नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो नहीं में डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है थार्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का प्रकार है? थार्नडाइक महोदय के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और उपरोक्त सभी? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डिवीजन। डी सही हो जाएगा। यानी मूर्त बुद्धि भी होती है, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि थार्नडाइक महोदय के अनुसार। कमेंट करके बताइए कि थार्नडाइक महोदय ने मुख्य नियम कितने दिए हैं और कौन कौन से दिए हैं। सभी लोग बताएंगे ईमानदारी से कमेंट करके। 17 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि का संबंध किससे है? बुद्धि का संबंध किससे है? परिपक्वता से, मूल प्रवृत्ति से, रुचि से या शारीरिक विकास से? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। किससे है? शारीरिक विकास से। 18 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, उपरोक्त कथन किसका है? ये सेंटेंस किसने लिखा है, किसका कहा हुआ है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? ये किसने कहा है? मिस्टर गाल्टन ने कहा है या थार्नडाइक ने कहा है या वुडवर्थ ने कहा है या स्पीयरमैन ने कहा है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? सी सही हो जाएगा। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन वुडवर्थ का है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पूछा जा रहा है। बुद्धि एवं वंशानुक्रम, क्या ये ठीक होगा? वातावरण, क्या ये ठीक होगा? आयु एवं लिंग भेद, क्या ये ठीक होगा? ये उपरोक्त सभी? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डिवीजन। डी सही है, डी सही है। बुद्धि एवं वंशानुक्रम ये प्रभावित करते हैं, वातावरण यानी एनवायरनमेंट बिल्कुल, लिंग एवं आयु भेद ये सब प्रभावित करते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताइए। बुद्धि परीक्षण के प्रकार कैसे है? क्या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या सामूहिक बुद्धि परीक्षण, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है? तो ए और बी दोनों ही सही है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सी वाला इसका सही हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि 30 में से आईक्यू लेवल पे आपका कितना स्कोर जा रहा है, ईमानदारी के साथ में। और जितने भी भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, उनको नमस्कार, उनके माता पिता को नमस्कार, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक भर्ती का निःशुल्क प्लेटफॉर्म है ये। 21 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार माने गए हैं? एनसीईआरटी क्वेश्चन किस बेस पे पूछा जाता है? एनसीईआरटी के बेस पे पूछा जाता है। 8 प्रकार, 9 प्रकार, या 7 प्रकार, या 10 प्रकार? तो कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार एनसीईआरटी के अनुसार बुद्धि के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, और फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। तो किसने किया था? भाटिया ने, या उषा मेहता ने, या लज्जा शंकर झा ने, या CH राइस ने? 22 का सही आंसर हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा? CH झा, CH झा। डी सही हो जाएगा, CH राइस है, सॉरी, CH राइस हो जाएगा इसका सही आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम की बात हो रही, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया था? स्टर्न ने, टर्मन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, या भाटिया ने? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अब कब किया था? तो 1885 में किया था, 1885 में। और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, आईक्यू लेवल की बात हो रही है, कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे? बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता, उपरोक्त सभी। 24 का डी सही हो जाएगा, क्योंकि बीमारी भी प्रभावित करती है, बिल्कुल, पारिवारिक समस्या भी करती है, और भाषा भिन्नता भी करती है, इसीलिए डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किसने किया था? प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? टर्मन ने, स्टर्न ने, बिने एवं साइमन ने, गिलफोर्ड महोदय ने? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बिने एवं साइमन ने। सी सही हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू सूत्र की शुरुआत किसने की थी? कैटल ने, स्टर्न ने, बिने ने, या साइमन ने? 26 का सही आंसर हो जाएगा स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? एक बार फिर बता रहा हूँ, मानसिक आयु बटे क्या हो जाती है? वास्तविक या शारीरिक आयु। वास्तविक या शारीरिक आयु एक ही बात है, इंटू यहाँ पर 100 कर लीजिए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं आईक्यू लेवल। ये पता होना चाहिए, मैंने एक वीडियो में कराया भी है। बुद्धि लब्धि आईक्यू का वास्तविक सूत्र किसने दिया था? वास्तविक सूत्र, क्वेश्चन दोनों अलग है, ऊपर क्या पढ़ा था और इसमें क्या कर रहा है? वास्तविक सूत्र की बात कर रहा है। वास्तविक सूत्र किसने दिया था? वास्तविक। क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर करना है। बिने ने, साइमन ने, या टर्मन ने, या गाल्टन ने? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा टर्मन ने। कब दिया था? 1916 में दिया था, 1916 में दिया था टर्मन। 27 का सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये होता है। या बी में कहा जा रहा है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, आगे कुछ नहीं है। सी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। तो 28 का काफ़ी लोग सही कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने ऊपर ही बता दिया था। ये सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, यानी आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, ये कथन किसका है? बुद्धि सीखने की एक योग्यता, ये कथन किसका है? स्टर्न का, या बंकिम का, या टर्मन का, या वुडवर्थ का? 29 का सही आंसर हो जाएगा बंकिमघम का।
सी सही, बी सही हो जाएगा, सॉरी बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थरस्टन एवं कैली, बेने एवं साइमन, स्टर्न एवं टर्मन, कैटल एवं बेने। इसका सही आंसर हो जाएगा थरस्टन एवं कैली। किसने दिया है? थरस्टन एवं कैली ने दिया है समूह कारक सिद्धांत को। 30 में से अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई क्लास के साथ।